ईरान का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, वही एयर डिफेंस सिस्टम कि जिसके बलबूते पर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और साथ में इजराइल को आंखें दिखाता रहता है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है कि जिसको ईरान में किलर ऑफ F-35 सिस्टम कहा जाता है, जिसके बारे में ईरान खुद ये दावा करता है कि ये कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो S-400 की टक्कर का है। अब ईरान का ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है और इसको इसके दुश्मनों के लिए इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों ने ईरान को एक तरह से फायदा भी पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि इस प्रतिबंध की वजह से ईरान किसी दूसरे देश से हथियार खरीदने के बजाय खुद ही बनाता है, जिसकी वजह से वो खुद सेल्फ डिपेंड हो चुका है। यही वजह है कि आज एक छोटी बंदूक से लेकर हाइपरसोनिक जैसी खतरनाक मिसाइल तक ईरान खुद ही तैयार करता है। और जिस ईरान के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो भी दरअसल ईरान ने खुद ही तैयार किया है। इसको बावर 373 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब ये जो बावर 373 है, ये इसका नाम क्यों रखा गया? तो इसमें बावर का मतलब पर्शियन ज़बान में बिलीफ, अकीदा यानी भरोसा होता है, जबकि ये जो 373 है, इसका मतलब एक तरह से या रसूलल्लाह बनता है। ईरान के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के बन जाने के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प बताई जाती है। यह उस दौर की बात है कि जब वेस्ट के प्रतिबंधों से घिरा हुआ ईरान बड़ी ही उम्मीदों से रूस की तरफ देख रहा था, ताकि उसको किसी तरह से S-300 मिल जाए, जिसकी मदद से वो अपने आसमान को और ज़मीन को अपने दुश्मनों से यानी अमेरिका और इजराइल से महफूज कर सके। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न देशों के प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से रूस इसके लिए राज़ी नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर या गुस्से में आकर ईरान ने यह फैसला किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर का होगा, और खुदा के फजल से ये काम हमारे इंजीनियर ही करेंगे। ये फैसला ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था, बल्कि ज़्यादातर दुनिया वालों ने इसे एक जज्बाती बयान के तौर पर ही लिया था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि भला ईरान जो दुनिया भर के प्रतिबंध झेल रहा है, वो कैसे एयर डिफेंस सिस्टम बना सकता है जो S-300 की टक्कर का हो। लेकिन दोस्तों, ईरान ने यह फैसला कर लिया था, वो अब इससे पीछे नहीं हटने वाला था। साल 2010 में उसने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था, और ईरान के इंजीनियरों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लगातार साल दर साल इस पर काम चलता रहा। साल 2014 में ईरान के अधिकारियों की तरफ से यह ऐलान किया गया कि वो साल 2015 तक इसको तैयार कर लेंगे। साल 2016 में ईरान के इस डिफेंस सिस्टम को तैयार करके दुनिया के सामने पेश किया गया, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी था जो प्रतिबंधों की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, ईरान ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार साल 2019 में ये पूरी तरह से तैयार हुआ और इसका टेस्ट भी हुआ, जो सफल रहा, और उसी दिन इसको सेना को दे दिया गया और फिर बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया गया। बावर 373 के जिसको दुनिया आज एक घातक एयर डिफेंस सिस्टम मानती है, जब ये बनकर तैयार हुआ था तो इसको खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना गया, क्योंकि इन्हीं के हमलों को रोकने के लिए ये ईरान ने तैयार किया था। बात करें अगर इस डिफेंस सिस्टम की ताकत की, तो ताकत यह है कि कोई फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, इसके अलावा कोई छोटा मोटा ड्रोन भी हो, तो ये सब को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर की बताई जाती है। वैसे तो दोस्तों, ईरान अपने इस डिफेंस सिस्टम के जौहर अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में दिखा ही चुका है, लेकिन फिर भी ये कितना ताकतवर है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2022 में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने ये सिस्टम रूस को दिया है, जो हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने बाद में यूक्रेन के इस इल्ज़ाम को रिजेक्ट कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ये भी दावा करता है कि इसका जो अपडेटिंग वर्जन है वो रूस के S-400 की टक्कर का है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि रूस के इस डिफेंस सिस्टम को, जो S-400 है, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है।
ईरान के इस सिस्टम की एक ताकत ये भी मानी जाती है कि ये एक साथ 100 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि उनमें से 60 को लगातार ट्रेस कर सकता है और तबाह कर सकता है। इसमें से जो मिसाइल निकलती है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 6 गुना ज़्यादा होती है। आखिरी बात यही है कि ईरान का ये जो सिस्टम है ये वाकई ख़तरनाक है, और अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से कभी अटैक भी होता है तो ईरान की आखिरी उम्मीद भी यही है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।